इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी जब छोड़ के गई थी तो 14,000 अरब रुपया मुल्क पे कर्जा था और टैक्स जो थे वो सिर्फ 1200 अरब रुपए मिलते थे, 1900 अरब रुपए मिलते थे पाकिस्तान को। हमने टैक्स डबल किया, कर्जा डबल नहीं किया। तो इमरान खान को हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में छोड़ के गए थे पाकिस्तान फिस्कल तरीके से, बनिस्बत जो पीपल्स पार्टी हमको छोड़ गई थी या बनिस्बत जो मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया था। इमरान खान को जितना अच्छा पाकिस्तान मिला है, जितना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान मिला है, जितना तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती है। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 5.8% ग्रोथ पे नहीं छोड़ के गई थी। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 3.9% इन्फ्लेशन पे नहीं छोड़ के गई थी। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 2% फूड इन्फ्लेशन पे नहीं छोड़ के गई थी। हम ये छोड़ के गए थे। हमारे 5 सालों में एवरेज फिस्कल डेफिसिट, बजट का खसारा 1600 अरब रुपए था। इमरान खान के 3 सालों में, तीसरा साल हो जाएगा तो 3200 से तजावुज़ कर देगा। अब तक एवरेज खसारा जो है वो 3200 अरब रुपए का है। इस साल इमरान खान का बजट का खसारा 4000 अरब रुपए आएगा। रोज़ का आप सोचें तकरीबन एक वर्किंग डे का 150 अरब रुपए से ज़्यादा इमरान खान का खसारा है। जितना खसारा इमरान खान ने इस मुल्क में किया है और जितना मकरूज़ इस मुल्क को कर दिया है, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। तो इस आदमी ने पाकिस्तानियों को मखरूज़ कर दिया, पाकिस्तानियों को बेरोज़गार कर दिया, महंगाई से मार दिया और गरीब कर दिया। और 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 3 ये पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले हफीज शेख जो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे उनको रखा 2 साल। अब शौकत तरीन साहब को लेकर आए, वो पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर थे। तो शायद मुझे सलीम मांडवी वाला साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जब शौकत तरीन को अचानक हटाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी का आखिरी वज़ीर भी लेकर आ जाएगा। और कब हटाया असद उमर को? मिडल ऑफ द निगोसिएशन जब IMF से कर रहे थे उस दिन असद उमर को हटाया। जब हफीज शेख ने इस्तीफ़ा दिया इलेक्शन हारने के बाद तो उस दिन नहीं हटाया हफीज शेख को। लेकिन जब वापस IMF से रिवाइवल ऑफ प्रोग्राम के लिए निगोसिएशन हो रही थी उस वक्त हफीज शेख को उठाया। ये तो ढूंढता है कि सबसे गलत टाइम पे वज़ीरों को हटाएं। इस आदमी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये वज़ीर ख़जाना चेंज होने से नहीं होगा जब तक इमरान खान बैठा रहेगा, जिसको ना कोई मईशत की समझ है, ना रोज़गार की समझ है, ना रोज़गार की अहमियत की समझ है। जब तक ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा और तरक्की नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी मिफ्ता साहब ने बताया कि आज पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये हुकूमत 3 सालों में वसाइल मोबिलाइज़ करने में नाकाम रही है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 2000 अरब से 4000 अरब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया और 100% टैक्स बढ़ाने की वजह से हमने 300% डेवलपमेंट बजट बढ़ाया, जिसे 300 अरब से बढ़ा के 1000 अरब कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को घटाया, उसके नतीजे में डेवलपमेंट बजट पे कट्स लगाए, 50% डेवलपमेंट बजट काटा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुक चुका है। पिछले साल 650 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट सुनाया गया, लेकिन मार्च के महीने तक उसमें 50% रिलीज़ भी नहीं हो सकी थी। 650 अरब के बजट में 9 माह के दौरान ये 325 अरब की रिलीज़ भी नहीं कर सके और अब आखिरी महीने में कागज़ों में रिलीज़ करेंगे जो यूटिलाइज़ नहीं हो सकेगी। और आज जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस हुकूमत ने जहाँ CPEC को तबाह किया, मईशत के ज़राअत सनत के शोबों को तबाह किया, सबसे बड़ा हमला इस हुकूमत ने हायर एजुकेशन पर किया है। आज पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सेक्टर बदतरीन माली बहरान से गुजर रहा है। हर यूनिवर्सिटी दिवालिया हो चुकी है। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे दौर में शुरू हुए थे वो सफ़ेद हाथी बनते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हमने नेटवर्क में एक्सपेंशन की थी ताकि हर नौजवान को, चाहे वो मुल्क के किसी पसमानदा और दूर इलाके में रहता हो, उसको घर की दहलीज़ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिले। उस यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क को जो एक्सपैंड किया था, इन्होंने फंड्स ख़त्म करके बदतरीन माली बहरान से दोचार कर दिया है। हमने 2018 में प्रोजेक्ट शुरू किया था
جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے، اس کے ساتھ 1 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سرٹیفیکیشن جس میں سیپ شامل تھا، اوریکل کے پروگرام شامل تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا کے سرٹیفیکیشن کے پروگرام شامل تھے، وہ بھی منصوبہ ختم کر کے قوم کو لے آئے مرغی، انڈا اور تازہ شاکار زکوٰۃ اور فطرانے کی اکانومی کے اوپر۔ اکانومی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں چلتی، اکانومی نوجوانوں کو تعلیم اور جدید سکلز دے کر چلتی ہے۔ آج پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا حال ہوا ہے، ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے۔ ان آرڈیننسز کی ہم مخالفت کریں گے جو حکومت نے جاری کیے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جائے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو مالی بحران ہے وہ ختم ہو سکے۔ حکومت نے یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں اور اپنے خرچے پورے کریں۔ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے بچے اور بچیاں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اگر سرکاری یونیورسٹیاں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرح فیسیں چارج کریں گی؟ اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر، اور تازہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا لیکن LNG کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے، کبھی وہ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی، بابر عطا کو گھر بھیج دیا، پولیو کے پروگرام کا کوئی جواب دہ نہیں ہے، عامر کیانی کو گھر بھیج دیا لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکہ لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں، چونکہ ان سب کا سرغنہ پاکستان میں کرپشن کے مافیاز کا سرغنہ عمران خان ہے، چونکہ یہ سب اس کو ڈونیشنز دیتے ہیں، اس کے خرچے چلاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے۔ یہ ہمیں چور کہتے ہیں، ہمیں کرپشن کے تانے دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی